बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब के हवाले से आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हमने 5 पॉइंट्स में डिस्कस करने की कोशिश की है। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, एज़ यूजुअल हमने इसमें इसकी फॉर्मेशन को डिस्कस किया है। और हमारा जो सेकंड पॉइंट है, जो पर्टिकुलर एडवर्ब्स इसके साथ एडजस्ट होते हैं, हमने उनको डिस्कस किया है। और नंबर 3 जो हमारा पॉइंट है वो इसका कॉम्बिनेशन बनता है, उसको हमने डिस्कस किया है। और नंबर 4 जो है वो इसकी हमने जेन्युइन जो कॉन्सेप्ट है, जो सेंस है इसके यूजेज की, उसको डिस्कस किया है। और फिर जो एक पॉइंट है जिसमें हमारे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, वो ये है कि सिंपल पास्ट के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है, और हमने उसको कंपेयर करने की कोशिश की है। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और उसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, इसमें बेटा जी जो हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव में से अकॉर्डिंग टू हमारे सब्जेक्ट के मुताबिक होगा। और फिर उसके बाद इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, और फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है। ही शी इट हैज़ रिटन अ लेटर एंड आई वी यू दे हैव रिटन अ लेटर। उसके बाद इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर है। नेगेटिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट आएगा, हैज़ और हैव में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा, और फिर उसमें हम नॉट का इजाफा करेंगे। इसको मैंने सर्कल भी किया है, ये एडिशन है नॉट इस नेगेटिव स्ट्रक्चर में। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होगा। ही शी इट हैज़ नॉट रिटन अ लेटर एंड आई वी यू दे हैव नॉट रिटन अ लेटर। ये हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर था। उसके बाद इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव जो है वो इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस आ जाते हैं, और जो बकिया सेंटेंस है वो सेम रहता है। फॉर एग्जांपल कि हैज़ ही शी इट रिटन अ लेटर, और एंड पर जो है वो क्वेश्चन मार्क होगा। हैव आई वी यू दे रिटन अ लेटर, और एंड पर जो है वो क्वेश्चन मार्क होगा। ये तो हमारा एक फॉर्मेशन का रिवीजन था। अब हम चलते हैं अपने सबसे अहम पॉइंट की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, ये बात याद रखेंगे कि ये जो इसके साथ जो एडवर्ब्स यूज़ होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम इस पॉइंट को प्रिपेयर कर लें तो इस टेंस को डील करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसमें वो कौन से एडवर्ब्स हैं जो इसके साथ यूज़ होते हैं, पर्टिकुलरली इसके साथ एसोसिएट करते हैं। उनमें सबसे पहले तो ऑलरेडी है, और जस्ट है, उसके बाद येट है, एवर है, और नेवर है। अप टू नाउ, सो फॉर, टुडे। टुडे जो है वो थोड़ा सा यूनिक है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग हो, दिस आफ्टरनून हो, दिस इवनिंग हो, और दिस वीक, दिस मंथ और दिस ईयर हो। इन सब के साथ जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो हम यूज़ करते हैं। और फिर उसके बाद अगर इट इज़ द फर्स्ट टाइम, और इट इज़ द फर्स्ट चांस, इट इज़ द सेकेंड चांस, इट इज़ द थर्ड टाइम, इट इज़ द फोर्थ टाइम, अगर ये पार्ट आ जाता है तो इसके बाद जो हम सेंटेंस लिखते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट लिखते हैं। फिर उसके बाद सिंस और फॉर फ्रेजेस के साथ हम इसका यूज़ देखेंगे। ये जो टुडे है इसके 3 यूजेज हैं, और जो ये प्रेजेंट परफेक्ट के साथ भी इस्तेमाल होता है, सिंपल पास्ट के साथ भी इस्तेमाल होता है, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी इस्तेमाल होता है। जब इन तीनों फॉर्म्स के साथ इस्तेमाल होता है तो फिर इसकी जो मीनिंग्स हैं उसमें भी चेंज आ जाता है। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब ये है कि टुडे में सुबह से लेकर के अभी तक। इसके एग्जांपल ये है कि आई हैव नॉट ईटन माई मील टुडे, आई हैव नॉट मेट माई चिल्ड्रन टुडे। यानी सुबह से लेकर के अब तक जो प्रेजेंट कंडीशन है, प्रेजेंट सिचुएशन तक मैं अपना खाना नहीं खाया, और मैंने अपने बच्चों से भी मुलाकात नहीं हुई। तो इस सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। अगर सिंपल पास्ट में टुडे आता है तो इसका मतलब ये है कि वो वक्त गुजर चुका, और इसलिए जब वो टुडे गुजर जाता है तो उसके लिए हम सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं। और इसी तरीके से अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इस्तेमाल होता है तो वो फ्यूचर की सेंस में इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो दिन का बकिया हिस्सा है उसकी बात हो रही है। तो ये टुडे का एक इस्तेमाल है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल होता है, उसका यूजेज मैंने आपको बताया है। उसके बाद दिस मॉर्निंग, दिस वीक, दिस मंथ और दिस ईयर, यानी अभी अगर दिस ईयर है और यानी जनवरी से लेकर के जो अब तक का जो टाइम है वो सारा इसमें शामिल है। तो हमारी मुराद वो टाइम है जो जनवरी से लेकर के अब तक है। तो उस सेंस में हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से अगर
इट इज़ द फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम और थर्ड टाइम आ जाता है, इसके बाद जो इस्तेमाल होने वाला सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल के इट इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव सीन अ मूवी इन अ सिनेमा, और इट इज़ द सेकंड टाइम दैट आई हैव गॉन थ्रू हैमलेट, इट इज़ द फोर्थ टाइम दैट आई हैव रेड दिस नॉवल, एटसेट्रा। तो इस सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। अगर ये हम हमारे लिए क्लू हैं, अगर ये एडवर्ब जो है वो सेंटेंस में आ जाते हैं तो हम उस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म के अंदर मोल्ड करके लिखते हैं। इसके बाद सिंस और फॉर फ्रेजेस का के साथ भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बच्चों को अर्लियर क्लासेस में ये बातें समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं कि सिंस का इस्तेमाल कहाँ पर होता है और फॉर का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। मैं रिवीजन के लिए बता देता हूँ कि फॉर का यूजेज जो है वो हम पीरियड के लिए करते हैं, और सिंस का यूजेज जो है वो स्टार्ट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फॉर अ मंथ कहता हूँ तो ये पीरियड है, और अगर मैं सिंस जनवरी कहता हूँ तो ये स्टार्ट ऑफ टाइम है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। तो इस सेंस में हम इनको इस्तेमाल करते हैं। अब इसके यूजेज के हवाले से कुछ मैंने एग्जांपल लिखी हैं। He has worked in a shop for 3 years. He has worked in a shop for 3 years. अब आप ये देखें कि इट मीन्स के ही इज स्टिल वर्किंग इन द सेम शॉप। इसका मतलब ये है, और उसको 3 साल हो गए हैं यहाँ पर काम करते हुए, और स्टिल ही इज वर्किंग। उसके बाद आई हैव वर्कड हियर सिंस 2020। 2020 से काम शुरू किया उसने इस पर्टिकुलर टाइम से, और स्टिल वो कंटिन्यू किए हुए है। इस सेंस में हमने इसको इस्तेमाल किया है कि सिंस और फॉर के साथ भी हम प्रेजेंट परफेक्ट को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम सिंस और फॉर को प्रेजेंट परफेक्ट के साथ इस सेंस में भी इस्तेमाल करते हैं, व्हेन समथिंग स्टॉप्ड हैपनिंग, तो उस सेंस में भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं कि वी हैव नॉट हैड अ पार्टी फॉर ईयर। हमने 1 साल से कोई पार्टी नहीं की। वी हैवंट हैड अ पार्टी सिंस जून। हमने जून से कोई पार्टी नहीं की। तो सिंस और फॉर के साथ इसका यूजेज मैंने आपको बताया है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बेटा जी पॉइंट नंबर 3 है इसमें पेयर। इसका पेयर जो है वो सिंपल फ्यूचर के साथ बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट का पेयर सिंपल फ्यूचर के साथ बनता है। When he has completed his work, he will call me. When she has finished washing the dishes, she will cook the meal. अब ये 2 सेंटेंस जो है वो मैंने एग्जांपल के तौर पे कोट किए हैं कि क्वेश्चन यहाँ पर ये पैदा होता है कि हमने सिंपल प्रेजेंट को जब डिस्कस किया था तो इस कंडीशनल में हमने ये बात देखी थी कि जो इफ़ वाला पार्ट है और जो एडवर्बियल पार्ट है उसमें सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हैं, और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसमें हम सिंपल फ्यूचर यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल देखने को आ रहा है। तो ये क्या माजरा है बेटा जी? हम प्रेजेंट परफेक्ट को सिंपल फ्यूचर के साथ यूज़ करते हैं, मीनिंग्स जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। जैसे व्हेन ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क ही विल कॉल मी, के फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल कंप्लीट हिज वर्क देन कॉल मी, कि पहले वो अपना काम ख़त्म करेगा फिर उसके बाद कॉल करेगा। When she has finished washing the dishes, she will cook the meal. जब वो अपने बर्तन धो लेगी फिर उसके बाद वो खाना बनाएगी, उसके बाद खाना बनाएगी, इस सेंस में। और आपके पास पेपर में इस फॉर्म को लेकर के क्वेश्चन जो है वो कई मरतबा आ चुका है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर उसमें तो हमने ये प्रिपेयर किया था कि जो एडवर्बियल क्लॉज है उसमें प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट यूज़ होता है, और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसमें सिंपल फ्यूचर, तो ये कैसे हुआ? तो ये बात याद रखें कि इस तरह से भी हमारा स्ट्रक्चर बनता है कि एडवर्बियल क्लॉज प्रेजेंट परफेक्ट की होती है, और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है वो सिंपल फ्यूचर की होती है। अच्छा, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि मीनिंग थोड़ा क्लियर हो जाए, मैंने फर्स्ट कंडीशनल भी इसमें लिखा है कि व्हेन शी हैज़ फिनिश्ड वॉशिंग द डिशेस शी विल कुक द मील। यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो वॉशिंग होगी फिर उसके बाद कुकिंग होगी। व्हेन शी वॉशेस द डिशेस शी विल स्टैक देम। इट मीन्स कि वो स्टैकिंग और वॉशिंग दोनों इकट्ठे होगी साथ, वो वॉश भी करेगी और उनको शी विल पुट देम इनटू ऑर्डर, वो ऑर्डर से भी रखती जाएगी, उसको अरेंज भी करती जाएगी। ये दोनों काम जो है वो बैक वक्त होंगे। तो ये सेंस आ जाता है कि जब हम सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हैं तो दोनों काम बैक वक्त होते हैं, और जब हम जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं तो उसमें ये होता है कि काम पहले वो प्रेजेंट परफेक्ट वाला मुकम्मल होगा, कंप्लीट होगा, और फिर उसके बाद जो है वो दूसरा काम होगा। उसके बाद सेंस ऑफ कंप्लीशन और अचीवमेंट। डियर स्टूडेंट्स, ये बात याद रखेंगे कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को प्रिपेयर करने का एक सिंपल सा फार्मूला है, और वो फार्मूला ये है कि जब भी कोई एक्शन
कंप्लीट हालत में आपको नज़र आए और आप उसे कंप्लीट कंडीशन में सेंस करें तो आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे। बहुत सारी बुक्स में प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करने की, उसके यूजेज के हवाले से बहुत सारी सिचुएशंस हैं। तो अगर हम उन सारी सिचुएशन को एनालाइज करें तो हमारे सामने एक पॉइंट आता है। वो पॉइंट ये है कि काम जो है वो फिनिश्ड होता है, अचीव्ड होता है, कंप्लीटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक शेड है कि एक्शन टेक्स प्लेस इन पास्ट बट द रिजल्ट्स आर इन प्रेजेंट। ही हैज़ वॉश्ड हिज कार, यस ही हैज़ वॉश्ड हिज कार इन पास्ट एंड इट लुक्स न्यू, इट लुक्स ब्रांड न्यू। रिजल्ट उसका ये है कि वो ब्रांड न्यू है। लेकिन आप ये देखें वो काम तो मुकम्मल हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसके जितने भी यूजेज हैं, उसकी जितनी भी शेड्स हैं, उस सब में एक सेंस ज़रूर पाई जाएगी, वो है कंप्लीशन ऑफ द टास्क, कि जब जब आप इस एक्शन को कंप्लीट पाएंगे तब तब आप फ्यूचर परफेक्ट यूज़ करेंगे। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और हमारा जो एग्जामिनर है इसी पॉइंट को लेकर के हमें कन्फ्यूज़ करता है। बुक्स में ये भी मेंशन है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसके दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट उसका प्रेजेंट में, पास्ट में है और दूसरा उसका प्रेजेंट में है। ये बात हमारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है और जब भी हमारा जो एग्जामिनर है वो इस पॉइंट को लेकर के टेस्ट करता है, वो जब भी रॉन्ग सेंटेंस देता है तो हमें वो एडवर्ब्स दे देता है जिसका ताल्लुक सिंपल पास्ट से होता है, और चूंकि वो रॉन्ग होता है तो इसलिए हमारा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स जो है उन्होंने अच्छे तरीके से चीज़ों को डिस्कस किया होता है तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसको तैयार करने का एक बड़ा ही आसान सा फार्मूला है, वो ये है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसके साथ इनडेफिनेट टाइम जो है वो मेंशन होता है, जबकि जो सिंपल पास्ट होता है उसके साथ डेफिनेट टाइम होता है। डेफिनेट टाइम से फॉर एग्जांपल अगर मैं यस्टरडे की बात करूं, मुझे पता है यस्टरडे का मतलब जो लास्ट डे है, जो गुजरा हुआ दिन है। अगर मैं लास्ट मंथ की बात करूं, मुझे पता है कि अब तो ये न्यू मंथ है, जो इससे पहले वाला जो मंथ है उससे मुराद लास्ट मंथ है। अगर मैं 30 मिनट्स अगो की बात करूं तो इसका मतलब ये है कि अब से 30 मिनट पहले। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिक्स है, ये सारी चीज़ें जो है वो डेफिनेट है और स्पेसिफिक हैं, और ये स्पेसिफिक चीज़ें प्रेजेंट परफेक्ट के साथ इस्तेमाल नहीं होती। अगर आपने इसके एडवर्ब्स को ज़रा फोकस किया है तो देखें इसमें ऑलरेडी है, इसमें जस्ट है, इसमें येट है, इसमें एवर है, इसमें नेवर है, इसमें अप टू नाउ है, एटसेट्रा। ये जितने भी एडवर्ब्स हैं ये तमाम के तमाम जो है वो इनडेफिनेट जो टाइम है उसको मेंशन करते हैं, उस पर बात करते हैं। तो एक ये मेजर डिफरेंस है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसके साथ जो है वो इनडेफिनेट टाइम का एडवर्ब आता है और जो सिंपल पास्ट होता है उसके साथ डेफिनेट टाइम आता है। तो ये इन दोनों में वाज़ेह डिफरेंस है। अगर स्टूडेंट जो है वो इस पॉइंट को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें तो ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। हमारा जो एग्जामिनर है इसी तरह के पॉइंट को डिस्कस करता है। फॉर एग्जांपल करेक्शन के हवाले से एंट्रेंस टेस्ट हो गई और जो है वो करेक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, तो वो जो प्रेजेंट परफेक्ट को देगा डेफिनेट टाइम के साथ। जैसे ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क यस्टरडे, ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क यस्टरडे। अब देखिए यहाँ पर जो ये टेंस यूज हुआ है वो प्रेजेंट परफेक्ट है और एडवर्ब जो है वो डेफिनेट है, जो कि इनकरेक्ट है। अगर यस्टरडे आता है तो उसके साथ सिंपल पास्ट इस्तेमाल होगा। तो इस पॉइंट को ज़हन में रखने की ज़रूरत है। तो बेटा जी ये हमारा आज का लेक्चर था। इसके हवाले से अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर मेरा लेक्चर आपके लिए यूज़फुल है तो आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।